हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो संडे वाले अपने हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का सलूशन फटाफट से हम लोग बना लेते हैं। और आप लोगों को ये पता होगा डियर कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्लस कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से हम लोग टैबलेट पे ही इसका सलूशन बनाते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूरा होता है उसके बाद हम उस क्वेश्चन को रफ कर देंगे और आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके उसका सलूशन उतार लीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्या है? एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से हमें बताओ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई लंबाई कितनी है? लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 40 मीटर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब 45 से 40 को करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 16 2 18, यानी 1800 क्या? 1800 वर्ग मीटर। 1800 वर्ग मीटर। ओके, यानी आपका आंसर कौन सा आ गया? आपका आंसर आ गया पहला वाला। ओके, तो ऐसे ही हम लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और जो क्वेश्चन डायरेक्ट होने वाले हैं उनको हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पे आइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल बताओ। यार इतना सिंपल क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी कर ले, क्योंकि 5 एक्के कितना होता है? 5 एक्के 5, लेकिन क्या 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन है डियर ऑप्शन नंबर 3 वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 160 मीटर है। तो उस भूमिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको क्या दिया गया है? आपको परिमाप दिया गया है और क्या दिया गया है? आपको लंबाई दी गई है। तो आप ये बताओ डियर, आप ये बताओ हमें कि अगर आपको लंबाई दी गई हो, परिमाप दिया गया हो, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? फटाफट बताइए। चौड़ाई बराबर क्या होता है? बताइए जल्दी से। चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, यही तो होता है। अगर आपको ये सारे आइडियाज़ नहीं हैं तो आप पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि उसमें हमने सारे के सारे फार्मूले निकाले हैं। ओके, तो परिमाप कितना है? 160। तो 160 बटे 2 माइनस लंबाई कितना है? 50 है। तो 160 बटे 2 कितना हो जाता है? 80। तो 80 माइनस 50 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये 30 क्या है? 30 मीटर आ गई आपकी क्या? चौड़ाई। तो अब आगे पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 50 है और चौड़ाई कितनी आ गई? 30 आ गई। तो पांतियाँ कितना हो जाएगा? 1500 वर्ग मीटर। 1500 वर्ग मीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन आपका 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक आयताकार खेल का मैदान है ना, खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:4 है। यदि उसका परिमाप 90 मीटर हो तो क्षेत्रफल बताओ। तो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करिएगा, अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है तो आप क्या करिए, आप अनुपात को x मान लीजिए। तो अगर आप x मानते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई आपकी 5x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई आपकी 4x हो जाएगी। अब परिमाप दिया गया है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 5x प्लस चौड़ाई कितनी है? 4x। तो 5x प्लस 4x बराबर कितना हो गया? 9x। तो 2 गुणे 9x बराबर 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको पहले यहाँ से ले जाओगे तो 90 बटा 2 करोगे, आ जाएगा 45 और 45 भागे 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो लंबाई आपकी कितना आ जाएगी? 5 पंचे 25 और चौड़ाई कितना आ जाएगी? 20। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ। तो 25 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500।
500 क्या वर्ग मीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सब ज़बरदस्त समझ में आया होगा। चलिए अब इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ओके डियर, चलो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। अरे भाई 40 3 70 दूना 140, यानी आपका ऑप्शन आ गया कितना, फोर्थ वाला। तो ये सारे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी इसलिए भी कर दे रहे हैं क्योंकि यार आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो में भी लगभग सारे फार्मूले देख चुके हैं, तो अब उतना जो है हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक आयत का क्षेत्रफल है 96 वर्ग मीटर और यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर हो तो उसका परिमाप बताओ। अब भाई आयत का क्षेत्रफल है कितना 96 और एक भुजा 12 दी गई है, तो दूसरी भुजा कितनी होगी, दूसरी भुजा होगी 96/12 यानी 12 8 96। दूसरी भुजा हो गई 8 और पहली भुजा हो गई 12, तो परिमाप कितना होगा 12 8 20 और 20 दूना 40, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 और लंबाई 100 हो। तो भाई सीधा फार्मूला लगाओ, चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, तो परिमाप बटे 2 किए तो कितना आ गया 180, 180 बटा -100 कितना आ गया 80 आ गया, तो 80 आपका आ जाएगा आंसर। 80 हो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यार बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे देख लीजिए। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाना है। तो 3 चक्कर लगाने में भाई एक चक्कर में क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। 2 ब्रैकेट में लंबाई यानी 200 और चौड़ाई कितनी है 150, तो बताइए कितना आ जाएगा 200 1 350 और 350 गुणे 2 बराबर 700, तो ये 700 मीटर आ गया परिमाप। अब 3 चक्कर लगाइए इसका, 3 चक्कर जब लगाएंगे तो 7 तरीके 2100 हो जाएगा, 2100 मीटर। ओके, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो तो कमरे में कुल कितने बच्चे बैठेंगे। तो भाई कैसे करोगे इसको, सबसे पहले आप कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणे 18, यानी कितना हो गया 18 दूना 36 360, लेकिन ये 360 क्या हुआ वर्ग मीटर हुआ। अब आप एक काम करिए, इस वर्ग मीटर को आप वर्ग मीटर है ना, आप वर्ग मीटर को वर्ग डेसीमीटर में बदल लीजिए। तो वर्ग डेसीमीटर में एक वर्ग डेसीमीटर में कितना मीटर होगा, बताओ कितना वर्ग मीटर होगा, बोलो बोलो, या इसको ऐसे ना करो, इसको ऐसे करो। एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग डेसीमीटर, तो 1 मीटर में अगर 10 डेसीमीटर होता है तो एक वर्ग डेसीमीटर में कितना हो जाएगा 100 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर। तो भैया 360 में कितना होगा 360 गुणे 100। ओके, और बटे अब एक वर्ग डेसीमीटर ले रहा है एक लड़का, तो 75 से भाग कर दो, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 एक के 3 12 यानी 120 गुणे 4, तो 120 गुणे 4 कितना है 12 चौक 48, आ जाएगा 480 बच्चा। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक की सारी बातें बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आई हैं, और ऐसे ही आप भी फटाफट से सवाल लगाया करिए, क्योंकि जब कल को
आपका पेपर होगा तो आपको पेपर में यार 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी ही आदत बनाइए कि फटाफट से सारे क्वेश्चन करते जाइए। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह क्या रहा है, देखिए तो 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कितना आएगा। अब देखो भाई, देखो चारों ओर बाड़ लगाना है, तो चारों ओर जब भी बात आए तो हम लोग निकालते हैं परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 3 2 500 और 500 दूना 1000 वर्ग मीटर। अब 1000 वर्ग मीटर, अब भाई 24 रुपये एक का है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आइए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है, तो मेज के चारों ओर एक बार टेप को लपेटने वाली मतलब टेप की लंबाई क्या होगी। तो भाई लपेटना है चारों ओर, फिर से क्या निकालेंगे हम लोग, परिमाप निकालेंगे। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है, लंबाई है आपकी 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी 1.5 मीटर। ओके, ठीक है, तो निकालेंगे क्या परिमाप। तो भाई 2 और 1 कितना हो जाएगा 3.5 और 3.5 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 3.5 का दूना 7 आ जाएगा, यानी 7 मीटर आएगा। कितना आएगा 7 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना हो। तो भाई आयत का क्षेत्रफल कितना निकल के आ रहा है ये बताओ। आयत का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है 8 गुणे 6 गुणे 3, ये निकल के आ रहा है। अब इतना ही क्षेत्रफल किसका है, वर्ग का है। इतना ही क्षेत्रफल किसका है, वर्ग का है। तो आपको क्या बताना है, तो बताना क्या है, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई उस वर्ग की अब वर्ग का परिमाप निकाल। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले आप एक भुजा निकालिए। भुजा निकालने के लिए आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए 8 छंग 48 या 6 त्रिक 18 18 8 144, तो 144 का वर्गमूल कितना आता है 12। अब 12 मीटर अगर आ गई एक भुजा तो इसका परिमाप कितना आएगा 12 गुणे 4 यानी 12 चौके 48 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 48, देखो ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए फटाफट से, जल्दी से आइए। देखिए एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितने चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा होगा। तो भाई पहले एक चक्कर का निकालो, एक चक्कर का मतलब परिमाप, तो परिमाप का मतलब 30 20 50, 50 दूना 100 मीटर एक चक्कर में चलोगे। और 5 किलोमीटर में कितना होता है 5000 मीटर होता है। कितना होता है 5000। अब 5000 में 100 से भाग करो, ये गया ये गया ये गया, यानी 50 चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना चक्कर 50 चक्कर लगाना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 20 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे, इधर देखो, मान लो कि ये आपका आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 20। अब बाहर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये हो जाएगा 50 में 14 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 50 में 14 जोड़े 64, और 20 में 14 जोड़े तो 34। अब तुम्हें ये बात पता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 64 गुणे 34 करो, देखो कितना आता है 64 गुणे 34 करो, देखो कितना आता है 2176 आएगा। कितना 2176 आएगा। और अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालो, 5 दूनी 10 1000, कितना 1000 घटा लो इसमें से, देखो कितना आएगा 1176। कितना आएगा 1176, यानी आंसर कितना है, आंसर है आपका 4। आंसर है आपका कितना 4। ओके, चलो तो इतनी बातें समझ में आई आपको। अब हम सारी बातें मिटा देते हैं
और फिर से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 को जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 15 कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सारे लोग क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 32 है तो उस खेत का क्षेत्रफल। अरे यार, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन करता है यार। वर्गाकार खेत की एक भुजा 32 है तो खेत का क्षेत्रफल, भाई 32 का स्क्वायर मार दो ना यार, 32 का स्क्वायर मार दो, कितना आएगा 1024 आएगा। कितना 1024, सीधी सी बात है। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। अरे यार, इसका परिमाप दिया गया है 16, 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 4, भुजा आ गई तो 4 चौके 16, तो 16 इसका परिमाप भी आ जाएगा, 4 चौके 16 इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, 14 सेंटीमीटर भुजा वाली 5 समान वर्गों का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई 14 सेंटीमीटर भुजा वाली 25 समान, तो भाई 14 का जो वर्ग आएगा तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। कितना 14 गुणे 14, तो कितना होगा 14 चौके 14 गुणे 14 196। अब ऐसे 25 और, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 196 में जब आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो डियर, तो आपका पता है कितना आ जाता है, 4900 आ जाता है। कितना 4900 आ जाता है, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से देख रहे हो 17 क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट में कर लिए। ओके, तो ऐसे ही आपको भी फटाफट से करना है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लीजिए, एक वर्गाकार क्षेत्र को 3.20 प्रति मीटर की दर से घेरने में 208 रुपये का खर्चा होता है तो उसकी एक भुजा बताओ। अरे यार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि घेरना है, और तो घेरना है का मतलब क्या हुआ, घेरना है का मतलब ये हुआ कि उसका परिमाप मान लो चारों ओर चला गया चक्कर, तो एक चक्कर घेरने में, अब देखो 3.20 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में 3.2 रुपये खर्चा होता है, तो 208 में, तो सबसे पहले आप क्या करो कि 208 में भाग कर दो, कितने का 3.20 का, तो देखो कितना आता है। जब आप भाग करोगे 208 में कितने का 3.20 का, तो ये आएगा आपका 65। कितना आएगा 65, तो ये आ गया परिमाप। तो परिमाप अगर आ गया तो भाई एक भुजा कैसे निकालते हैं, परिमाप बटे 4। अब परिमाप बटे 4 का मतलब 65/4, भाग करिए 4 के 4, 2 आ गया, 4 छंग 24, 1/4, यानी 16 से ही 1/4 आंसर आएगा आपका। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है। कितना है 10 एकड़, तो उसका परिमाप बताओ। अब एकड़ और गज की बात है। ओके, तो जब भी डियर कभी आपको वर्ग एकड़ या एकड़ से रिलेटेड बात आए तो आपको एक डेटा याद करना पड़ेगा। ये डेटा आप याद कर लीजिए। ये डेटा क्या है, लिखिए, एक एकड़ में लिखिए, एक एकड़ में 4840 वर्ग गज, 4840 वर्ग गज एक एकड़ में। तो 10 एकड़ में कितना होगा, 10 एकड़ में होगा आपका 4840 और एक आगे एक जीरो। अब इतना तो क्षेत्रफल हो गया। अब एक भुजा निकालिए, इसकी भुजा निकालने के लिए आप इसका वर्गमूल करेंगे। जैसे ही 484 याद है किसका होता है 22, तो यानी आ गया आपका 220। 220 क्या आ गई, 220 आ गई डियर आपकी भुजा, और भुजा गुणे 4 कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 22 चौक 88, यानी 880 गज। क्या हो जाएगा 880 गज। तो 10 एकड़ का मतलब ये हुआ, पहली बात तो आप एक बात याद रखिएगा कि एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। कितना, एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। ओके डियर, हाँ, तो
अगर इतनी बात याद है आपको तो फिर आपको क्षेत्रफल पता चल गया, और क्षेत्रफल जैसे ही पता चल जाता है तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्या निकाल लेते हैं उसका, सारे के सारे बच्चे फटाफट से उसकी एक भुजा निकाल लेते हैं, और एक भुजा जैसे पता चल जाती है उसको 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करते ही क्या मिल जाता है, परिमाप मिल जाता है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हम फिर रिमूव करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो डियर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस वर्ग का परिमाप, फिर वही बात है कि वर्ग की एक भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है 16 गुणे 9, तो 16 गुणे 9 है, तो इस वर्ग का परिमाप, पहले तो एक भुजा निकालिए, तो 16 से 4 आ जाएगा और 9 से आपका 3 बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा 4 तियाँ 12। अब इसका परिमाप निकालना है तो 12 गुणे 4 बराबर 48 आ गया। कितना आ गया डियर, 12 गुणे 4 बराबर 48, यानी आपका आंसर आ गया कितना 48, 48। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही इंजॉय किए। अब क्या करते हैं हम लोग, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम लोग इस 40 क्वेश्चंस के पेपर को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट आपका 20 क्वेश्चन तक हो गया, अब दूसरा पार्ट डियर आपका रहेगा, दूसरा पार्ट 21 से लेकर 40 तक रहेगा। ओके, तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग इतनी देर तक बने रहे और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों के जवाब भी मिल गए होंगे। ये जवाब आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और इस सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोट्स में बिल्कुल उतार लें। ओके डियर, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए सेशन में इसी ही पेपर के एक दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, क्वेश्चन का मज़ा लीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोट्स में उतार लीजिए। ओके डियर, चलिए मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।